अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 65 फॉर इंटर पार्ट 2 यूनिट नंबर 5, जिसमें हम लोग हेलोजेंस और नोबल गैसेस के बारे में बात करेंगे। हेलोजेंस के बारे में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेलोजेंस की जो प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके लिहाज से किस तरह की रिएक्टिविटीज़ हैं, अगर हम हेलोजेंस के ग्रुप में देखें मूविंग फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो किस तरह से इनकी जो रिएक्टिविटीज़ हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोग उनको देख रहे हैं। तो इसको हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ हेलोजेंस। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर हेलोजन की, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि जैसे कोई हेलोजन का मॉलिक्यूल है, हेलोजन को हम लोग मोस्टली अपने रिएक्शंस में एक्स के नाम से रेफ़र करते हैं। तो अगर ये हेलोजन का मॉलिक्यूल है यानी कि दो एटम्स एक्स और एक्स से बना हुआ है, तो जब उसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन को देख रहे हैं यानी कि ये मॉलिक्यूल के जो दो एटम हैं वो कितने ईजीली अपने आप को ब्रेक कर सकते हैं और अकेले अकेले एटम में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि वो किसी न्यू एलिमेंट के साथ यहाँ पे मिक्स हो सकें, उसको ऑक्सीडाइज कर सकें, उसके साथ रिएक्ट कर सकें। तो इसके ऊपर डिपेंड करती है उनकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज़, यानी कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितनी जल्दी एक मॉलिक्यूल जो है वो डिसोशिएट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू डिफरेंट एटम्स। उसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम। तो अगर हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते चलें, तो फ्लोरीन की जो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है फ्लोरीन के मॉलिक्यूल की सबसे ज़्यादा लो है। तो ये वो मॉलिक्यूल है जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा फ्लोरीन के एटम्स के अंदर, यानी कि मॉलिक्यूल इजीली यहाँ पे एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसके पास इलेक्ट्रॉन जो दूसरा बाहर मौजूद है जो इसके एटम में प्रेजेंट नहीं है उसको अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। तो फ्लोरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा हेलोजन है जिसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन पहले जो हमने फैक्टर पढ़ा है बहुत लो है। इसकी वजह से भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंडली इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई है, इसकी वजह से भी ये इजीली जो है ऑक्सीडाइज करता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके अलावा इसकी आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जब इनको आप लोग वाटर में डालते हैं किस तरह से वो हाइड्रेट हो जाते हैं, किस तरह से वो सेपरेट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हम लोग ब्रोमीन और आयोडीन के मामले में ही देखते हैं। तो फ्लोरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा हेलोजन है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ प्रॉबर हैं जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए जो फ्लोरीन है दैट इज़ अ वेरी हाई वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है फ्लोरीन की वो हायर है क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो इसके आयंस की है वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो इसके ये पॉसिबल है कि हर हेलोजन फैमिली का आयनाइज कर सकता है अदर हेलोजन फैमिली दैट इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू इट इन द फैमिली। ठीक है, ये थोड़ी सी करेक्शन हम लोग अपने लास्ट लेक्चर से कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने ऊपर स्टडी किया था कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हेलोजन्स एक दूसरे को आयनाइज नहीं कर सकते, पर यहाँ पे करेक्शन ये है कि इनके अंदर पावर इतनी ज़्यादा होती है ऑक्सीडाइज करने की कि वो वाले एलिमेंट्स जो एक दूसरे से हेलोजन जो एक दूसरे से हायर हैं, जैसे कि अगर हम लोग इनकी रिएक्टिविटीज़ को देखें, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखें, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है, उसके बाद ब्रोमीन की है, और लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है आयोडीन की है। ये हम देख रहे हैं विद इन द ग्रुप ओनली, सिर्फ हेलोजन का जो ग्रुप है उसके अंदर हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें देखिए फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस ग्रुप के अंदर देख रहे हैं, और आयोडीन जो है वो सबसे लोवेस्ट यानी कि सबसे वीक इन ग्रुप में के अंदर इनको रिलेट करें तो आयन जो है आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इनकी है ऑक्सीडाइजिंग पावर्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि फ्लोरीन जब क्लोरीन के साथ मिलता है तो फ्लोरीन जो है क्लोरीन को, बिकॉज ये ज़्यादा पावरफुल है इसलिए ये जो एटम है ये क्लोरीन को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा।
क्लोरीन फ्लोरीन को आयोडाइज नहीं ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बल्कि फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। सिमिलरली क्लोरीन जो है, इसके बाद कौन सा है जो इससे वीक है? ब्रोमीन और आयोडीन है। फ्लोरीन जो है क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बिकॉज ये सारों की ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन से काफ़ी ज़्यादा लो है। इसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बल्कि ये ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और आयोडीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी उन एलिमेंट्स को, उन हेलोजेंस को आयोडाइज ऑक्सीडाइज कर सकता है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इससे कम हो। सिमिलरली ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है और किसी भी हेलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और अगर आयोडीन देखें, बीइंग द वीकेस्ट इन द ग्रुप ऑफ हेलोजन, बीइंग द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द ग्रुप ऑफ हेलोजेंस, वो किसी और हेलोजन को जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बाकी के एलिमेंट्स को ज़रूर ऑक्सीडाइज कर सकता है जो बाकी के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर उसके सिर्फ ग्रुप में देखें स्पेसिफिकली, तो आयोडीन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन में से किसी को ऑक्सीडाइज कर सके। अगर हम लोग इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, उनकी मदद से हम लोग जो है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम इनके ऑक्सीडाइजिंग पावर को मेजर कर सकते हैं कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी है, क्लोरीन की कितनी, ब्रोमीन की कितनी है और आयोडीन की कितनी है। फिर उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, इसे हम लोग ई नॉट से हम लोग इसको रेफ़र करते हैं, इसका यूनिट वोल्ट्स में है। तो इसको हम लोग किस तरह से मेजर करते हैं कि ये जो हेलोजन है, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो हेलोजन के आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पावर कितनी है, इसे हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कितनी है, किस तरह से, किस पोटेंशियल से ये जो हेलोजन ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा। बिकॉज जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि जैसे कि अगर X है वो किसी और एलिमेंट A के साथ मिला है तो वो एलिमेंट A को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका मतलब कि ये जो X है, यानी कि ये जो हेलोजन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने ऑक्सीडाइज किया है किसी दूसरे एलिमेंट, किसी दूसरे एटम को, कि जिसके साथ ये कंबाइन हुआ था। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है कि या तो वो इस A के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेगा या फिर वो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर देता है। और वो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहे हैं वो इस हेलोजन के अंदर आके ऐड हो जाएंगे। या फिर जो अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, या तो इस एटम A के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करेगा या फिर ख़ुद अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा। तो ये सारी बातें हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इसमें इसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट करना है। जो इलेक्ट्रॉन A से निकलेगा उसने उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करना है। तो अगर हम इसमें मेजर करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, कि कितने इनके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कितनी इनके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल है कि ख़ुद को ये रिड्यूस कर देंगे, बदले में दूसरे किसी एटम को जो जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं उसको ये ऑक्सीडाइज कर देंगे। तो फ्लोरीन की यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, जो कि है +2.87। उसके बाद आती है क्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल जो कि है 1.36। उसके बाद आ जाती है ब्रोमीन के 1.07 और लास्ट में है हमारे पास आयोडीन की 0.54। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद फ्लोरीन और क्लोरीन में कितना डिफरेंस है, जो बिल्कुल एक दूसरे के सक्सेसिव हैं। क्लोरीन फ्लोरीन के फ़ौरन बाद आता है, लेकिन फिर भी आप देख लें इनके अंदर डबल जो है क्लोरीन के पोटेंशियल से डबल जो है फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि फ्लोरीन इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन जो है तमाम हेलाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करके मॉलिक्यूलर हेलोजेंस में कन्वर्ट कर सकता है। ये रिएक्शन जो होता है तभी होगा कि जब उनके रिडक्शन पोटेंशियल जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। आयोडीन क्योंकि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए वो किसी भी और दूसरे हेलोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, चाहे वो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है
या फिर फ्लोराइड है। अब हम ये देख लेते हैं कि फ्लोरीन जो है ये किस तरह से अपने अंदर से अपने आप को रिड्यूस करेगा और सामने वाला जो एलिमेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। हमने कहा है कि फ्लोरीन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो बाकी के तमाम हेलोजेंस को ऑक्सीडाइज कर देगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं। ऑक्सीडाइज करते हुए या ख़ुद को रिड्यूस करते हुए इसमें क्या है कि जो हम लोग इनकी टोटल इलेक्ट्रो पोटेंशियल यानी कि ई नॉट को हम लोग ऐड अप करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, और अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब कि वो ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। अब हम लोग सबसे पहला केस देखते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप्स पे है अगर आपने इसका ई नॉट को कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप क्या है कि ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट किया और 2 फ्लोराइड आयंस में जो है ये कन्वर्ट हो गया है। इस वक्त जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट विड बी +2.87। ये हो गया फ्लोरीन रिड्यूस। दूसरी साइड पे क्लोरीन को इसने ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज का मतलब है उसके अंदर से उसने उसके आयंस के अंदर से उसने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ऐड किए हैं अपने अंदर, ये उसने क्लोरीन से लिए थे। हमारे पास क्लोरीन जो था वो आयंस की सूरत में यहाँ पे प्रेजेंट था, यानी नेगेटिव आयन एन आयन की सूरत में यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसने क्या किया, क्लोरीन ने इसके अंदर से ये इसको कन्वर्ट कर दिया है क्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दिए। अब ये जो था ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ये रिडक्शन का रिएक्शन था। तो हमने यहाँ पे जो ई नॉट कैलकुलेट किया हुआ है ये सारे ये रिडक्शन के थे। अगर आपने ऑक्सीडेशन के कैलकुलेट करने हैं तो आप जस्ट इनके साइंस को चेंज कर देंगे, आपके पास ऑक्सीडेशन के आ जाएंगे, बिकॉज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये आपने जितने लिखी हुई हैं वैल्यूज़ फ्लोरीन की हमने लिखी है 2.87 यहाँ पे पॉजिटिव, बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस हुआ था, खुद इसने रिड्यूस होना है और सामने वाले एलिमेंट को इसने ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पे फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ वाई इसकी हमने ई नॉट की वैल्यू लिखी है +2.87। क्लोरीन को इसने ऑक्सीडाइज किया था, तो क्योंकि ये रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन उसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पे +1.36 है। अब हम यहाँ पे ई नॉट क्या लिखेंगे, -1.36, बिकॉज ये रिडक्शन का फॉर्मूला रिडक्शन की वैल्यू थी, लेकिन अब हम इसे ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल उसने क्लोरीन के 2 आयंस के साथ रिएक्ट किया, इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए। अब क्लोरीन से दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में चले गए और वो फ्लोराइड आयन बन गया, जो ये वाला प्रोडक्ट है। और क्लोरीन के जो आयंस थे, बिकॉज उनके अंदर से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, वो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये होता है कि फ्लोरीन ने यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइज किया था क्लोरीन के मॉलिक्यूल को, क्योंकि उसने क्लोरीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है और ख़ुद वो जो है कन्वर्ट हो गया है फ्लोराइड आयन में, यानी कि उसने अपने आप को रिड्यूस कर दिया है। तो अगर आप इसका यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो 2.87 - 1.36, तो यहाँ पे हमारे पास इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है 1.51। तो 1.51 वोल्ट जो है ये पॉजिटिव में आएगा। तो जब आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आता है आंसर में, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये पॉसिबल है, ये फिजिबल है, ये कैरी आउट किया जा सकता है, जिसको हम लोग आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि फ्लोरीन ने जो है क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दिया है। अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था उसका जिसको हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो नेगेटिव में आता है इसके आंसर में, तो इसका मतलब था कि वो रिएक्शन फिजिबल नहीं था, आप उस रिएक्शन को कैरी आउट नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद है सिमिलर वे, हम लोग क्लोरीन है वो ब्रोमीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकती है, जबकि अगर हम लोग ब्रोमीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, आयोडीन के आयंस को, और आयोडीन जो है वो खुद किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो आप ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों के लिए इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो ऑक्सीडाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कलर डाइस को, और उनको ऑक्सीडाइज करके उनके कलर्स को
मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स को उनको डीकलराइज कर देते हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग दैम। जब उनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो उनको डीकलराइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन जो है आम तौर पे बहुत सारे ब्लीचिंग पाउडर्स में, ब्लीचिंग लिक्विड्स में इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज क्लोरीन जो है इट्सेल्फ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब ये किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ, किसी और एलिमेंट्स के साथ मिलेगा तो उनको ऑक्सीडाइज कर देगा और इस तरह से ये उनको डीकलराइज कर देगा। और इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।